बालाघाट में भगवान श्री जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह चरम पर है। गुरुवार 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे। लगातार तीसरे वर्ष आयोजित हो रही इस रथ यात्रा में इस बार उज्जैन से मंगवाया गया भव्य रथ विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। रथ यात्रा की जानकारी सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजन समिति और इस्कॉन संस्था के पदाधिकारियों ने दी। उन्होंने बताया कि यहां आयोजित जगन्नाथपुरी की परंपरा के अनुरूप समाज के सहयोग से किया जा रहा है और हर वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। आयोजकों ने बताया कि स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक अनवसर काल में रहते और इस दौरान सार्वजनिक दर्शन नहीं देते। नेत्रोत्सव के बाद भगवान अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इस वर्ष रथ यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण उज्जैन से लाया गया भव्य रथ होगा। आयोजन समिति के अनुसार यहां रथ अब भविष्य में भी बालाघाट में ही सुरक्षित रखा जाएगा और प्रत्येक वर्ष इसी रथ पर भगवान नगर भ्रमण करेंगे। बालाघाट के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अभी तीसरे साल जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकाल रहा है। जगन्नाथपुरी में जैसा जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकालते हैं, जगन्नाथ स्नान यात्रा के बाद 15 दिन बुखार लीला में रहते हैं। उसके बाद उन्होंने आज 15 तारीख को दर्शन दिया, लेकिन उन्होंने देखा भक्त लोग मंदिर में ज़्यादा आते नहीं, इसलिए अगले दिन 16 जुलाई को अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ में चढ़ के सबको दर्शन करने के लिए आएंगे। तो इस रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को किसी ने रथ के ऊपर जब दर्शन करते, उनके सारी जन्मों की पाप उनको नष्ट हो जाते और वो दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं लेते। साथ ही साथ जगन्नाथ रथ यात्रा समरसता की बड़ा महापर्व है। इसमें सभी प्रकार के लोगों को भगवान की सेवा करने का मौका मिलते हैं, उनकी रथ की रस्सी खींचने का मौका मिलते हैं। बताया गया कि रथ यात्रा नया राम मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते सिंधु भवन पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा। इस दौरान श्रद्धालु भगवान के रथ को खींचकर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। समापन स्थल पर हजारों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। बालाघाट के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि जिस प्रकार पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर वर्ष निकाली जाती है, उसी प्रकार से विगत 3 वर्षों से 2 वर्ष पहले शुरू हुआ और आज तीसरा वर्ष है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बालाघाट में भी निकाली जा रही है और वो रथ यात्रा मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की बालाघाट में तीसरी बार निकली, तो मध्य प्रदेश में बाकी भी जगह रथ यात्राएं निकली, लेकिन बालाघाट की रथ यात्रा का महत्व और उसका उत्साह सबसे ज़्यादा रहा। ये रथ यात्रा हमारी नए राम मंदिर से लेकर के वहाँ से प्रारंभ होगी और हनुमान चौक से नया सराफा, फिर हमारा सुभाष चौक, फिर महावीर चौक, गुजरी चौक होते हुए काली पुतली से अंबेडकर चौक होकर के सिंधु भवन में वो उसका समापन होगा। आयोजन समिति के रमेश रंगलानी और लता एलकर ने जिले वासियों से बड़ी संख्या में रथ यात्रा में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ के रथ के दर्शन और रथ खींचना अत्यंत शुभ एवं पुण्यदायी माना जाता है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से परिवार सहित इस भव्य धार्मिक आयोजन में शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का आग्रह किया। जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वह विश्व की सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी यात्राओं में गिनी जाने वाली है, जब भगवान बलभद्र के साथ और उनकी बहन सुभद्रा के साथ अपने मौसी के घर जाते हैं। तो उसी का स्वरूप चूँकि वो अब जाग गए और 16 तारीख से उनका भ्रमण शुरू होगा। तो जैसा कि जगन्नाथपुरी में होता है, उसी का एक प्रतिरूप बालाघाट में भी इसका आयोजन होगा, जैसा भी रमेश जी ने आपको सब बताया है उसी अनुसार। और मेरी इस नगर की सभी बहनों से, सभी माताओं से नम्र निवेदन होगा कि वे
समय पर शाम को 4 बजे जो नया हमारा राम मंदिर है जहाँ से कि यह रथ यात्रा निकलेगी वहाँ पर जरूर अपनी उपस्थिति दें और भगवान जगन्नाथ का प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके ही यहाँ से फिर वापस